मंगोलिया एक समय ऐसी जगह थी जहां पर कई घुमंतु नोमैडिक जनजातियां एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। इसी मंगोलिया में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने इतिहास को बदल दिया। उसका नाम था माइकल और उसने पहली बार इन सभी जनजातियों को एकजुट किया। मंगोलिया को एकजुट करने के बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु चीन को लगभग पूरी तरह से हरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। साल 2013 में वांगी नामक स्थान, जो इंडस नदी के किनारे और भारत की सीमा के काफी करीब है, चर्चा में आया। यह माना जा रहा था कि उनका अगला निशाना भारत हो सकता है। लेकिन भारत से मुकाबला होने के बाद वह फिर से चीन की ओर लौट गया। इन सभी घटनाओं ने मिलकर इतिहास की सबसे पुरानी बदले की कहानियों में से एक को जन्म दिया। यह कहानी उस छोटे लड़के की है जिसे बदले की आग ने इतना मजबूर कर दिया कि उसने इतिहास बदल डाला। फेस्टनजिया किंगडम, जिन राजवंश, रायता साम्राज्य और ख्वारिज्म साम्राज्य, सभी को 1206 में मंगोलिया के योद्धा ने घुटनों पर ला दिया। मंगोलिया, जिस पर सदियों से कई चीनी शासकों ने आक्रमण कर उसे लूटा और तबाह कर दिया था, अब अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था। मंगोलिया के इतिहास का यह सबसे काला दौर था। एक मंगोल कभी अपना अपमान नहीं भूलता, और यह वह समय था जब मंगोलिया के हर योद्धा का जीवन का इकलौता मकसद चीन की बर्बादी का बदला लेना था। उनके लिए यही सबसे बड़ा युद्ध था, सम्मान और बदले की आग से भरा हुआ। ऐसी बदले की भावना इतनी गहरी कैसे हो सकती है कि कोई अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए समर्पित कर दे। इसी जुनून और जिद ने उसे सफल बना दिया। भले ही यह बहुत ही टॉक्सिक रास्ता था, लेकिन क्या ऐसे रास्ते से कोई असल फायदा हो सकता है या सिर्फ विनाश? एक स्टडी में पाया गया है कि इंसान बदला लेने के लिए इसलिए मोटिवेट होता है क्योंकि बदला हमारे दिमाग के उस हिस्से को संतुष्टि देता है जो न्याय की भावना से जुड़ा होता है। हालांकि बदला लेने के बाद हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जिससे हमें और ज्यादा तनाव महसूस होता है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि जब इंसान बदला लेने की सोचता है तो उसके शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। इनका शरीर पर कई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, ध्यान में कमी आना और सही फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो जाना। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से कुछ सीखा है? सफल लोग, बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। लेकिन मंगोलिया के ट्राइब्स की कहानी कुछ अलग थी। 1206 से पहले मंगोलिया के सभी कबीले आपस में बटे हुए थे, लेकिन इतिहास में एक मोड़ तब आया जब 1162 में तेमुजिन का जन्म हुआ। वह मंगोलिया के एक प्रमुख परिवार में पैदा हुआ था जो बहुत सम्मानित और अमीर था, लेकिन 1171 में उसके पिता की हत्या हो गई और उनका कबीला उनसे अलग हो गया। तेमुजिन के जीवन में एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसकी पत्नी बोर्ते को एक दुश्मन कबीले ने अगवा कर लिया। यह घटना उसके जीवन में बदले की भावना को जन्म देने वाली थी। उसने अपने बचपन के साथी जामुका के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला किया और अपनी पत्नी को वापस पाया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन उसकी बदले की आग बुझी नहीं थी। तेमुजिन का सपना सिर्फ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को खत्म करना नहीं था, बल्कि पूरे मंगोलिया को एकजुट करना था। धीरे धीरे उसने मंगोलिया के सभी कबीले अपने कब्जे में कर लिए। लेकिन कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और इसी तरह जामुका और तेमुजिन के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में तेमुजिन ने जीत हासिल की और मंगोलिया का महान नेता बना, जिसे आज हम चंगेज खान के नाम से जानते हैं। चंगेज खान का मुख्य मकसद हमेशा बदला लेना था। उसका अगला निशाना चीन था, जिसने मंगोलिया पर सदियों से अत्याचार किए थे। उसने पश्चिमी शिया साम्राज्य और जिन साम्राज्य पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। उसकी जीत का सफर चीन की महान दीवार को पार करते हुए जारी रहा और वह लगातार एक के बाद एक दुश्मन साम्राज्य को तबाह करता गया। लेकिन चंगेज खान का भारत पर हमला करने का कोई इरादा क्यों नहीं था? क्या इसका कारण सिर्फ भारत की दौलत में उसकी कोई दिलचस्पी न होना था, या फिर कुछ और वजहें थीं, जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रति उसका सम्मान जो भारत में जन्मा था? यह एक सवाल है जिसे इतिहासकार आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंगेज खान के भारत पर हमला न करने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसी नॉलेजेबल कहानियां बता सकें।